जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कोई क्लास नहीं होगी, मतलब क्लास नहीं होगी मतलब आज कोई हम विशेष टॉपिक लेकर के नहीं आए हुए हैं। बस एक चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक पर। क्लासेस बहुत दिनों से नहीं हो पा रही थी, मामला कुछ गड़बड़ था, कुछ स्वास्थ्य भी हमारा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत थी। स्वास्थ्य अब फिलहाल बहुत अच्छा है पहले की अपेक्षा। तो बस आज बात करेंगे मुद्दे की बात। कुल मिला के हमने मोस्टली 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 5 चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, 5 चैप्टर आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है, जिनमें कि अगर हम चर्चा करें तो 3 कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो आप कर चुके हो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग। ये वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ऊंचाई दूरी जिसको आप उसके नाम से जानते हो, और त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से लेकर के 14 से 15 नंबर आपके एग्जाम में कवर करता है, हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। और रही बात पॉलिनोमियल यानी बहुपद आपका है, इसको हमने लास्ट की एक एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है, जिसमें आपका वो फैक्टर है, डिवाइड है आपका, ठीक है, उसको वो बाकी है, उसको हम भी करवा देंगे। लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, अगले क्लास में हो सकता है क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी आपकी, ठीक है, और कर देंगे, उसको पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात मामला ये फंसता है कि हम तैयारी कैसे करें। कुल मिला के आपके पास अगर देखो तो परीक्षाओं की डेट भी आ चुकी है। शायद आपकी परीक्षा 24 फरवरी से है। किससे है? 24 फरवरी से। अब हम क्या मेथड बना के चलें, क्या ट्रिक बना के चलें कि जिससे वजह से हमारे पास क्या बचा? नवंबर तो गया, नवंबर का बिल्कुल छोड़ दो, बचा है सिर्फ दिसंबर और बचा है जनवरी। 31 दिसंबर भी होता है, 31 का महीना ही जनवरी का होता है। 31 गुना अगर हम बात करें तो सीधा सीधा 62 दिन बचते हैं। फरवरी पूरा छोड़ दो, फरवरी जो आपका बचेगा लगभग आपका 24 फरवरी से आपका क्या है, आपका एग्जाम है। तो हम 20 से पकड़ लेंगे कि 20 की पढ़ाई आपको बंद कर देनी है। पढ़ाई ये मान के चलो कि जैसे आप 24 को पेपर है तो प्रयास करना कि 20 से आप मस्त हो जाना, 20 के बाद से मत पढ़ना। हिंदी के पेपर रहेगा, जब पहला पेपर आपका हिंदी का है तो आप हिंदी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, बाकी पढ़ाई बंद कर दीजिएगा। फोकस मतलब बंद करना, एकदम बंद नहीं करना, मतलब रिलैक्स होना, एंजॉय करना, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना, घूम लेना, ताकि एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस जो हो वो बेटर हो आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ में। अब देखो ध्यान से, तो मोटा मोटा अगर देखें तो अगर फिर भी देखें, फरवरी आपको पूरा रिवाइज करना है, जितना भी टाइम बचेंगे 20 दिन बचेंगे आपके, 20 दिन में आप रिवाइज कर लेना मोटा मोटा। अब देखो जिस बात आई कि मैं 3 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। आपका मैथ की अगर मैं बात करूँ, अभी हम सिर्फ मैथ की बात करेंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? मैथ में होती है। मैथ में कुल मिला के चैप्टर कितने हैं? 15 हैं। अब आपके रहते हैं 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में हमने 3 चैप्टर क्या कर दिए हैं? कंप्लीट है तुम्हारे। ये दोनों क्या हैं? 3 चैप्टर मैंने लगभग, क्योंकि थर्ड का पॉलिनोमियल जो बचा हुआ है आपका, बहुपद बचा हुआ है, उसमें हमने लगभग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ बची है लास्ट वाली 2 लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचा आपका सीधा 12 चैप्टर। अब आपका बचा 12 चैप्टर, तो 12 चैप्टर को हम आराम से अगर देखें तो हमारे पास 2 महीने बचे हैं, दिसंबर और जनवरी, हमारे पास 60 दिन। अगर हम एक चैप्टर में 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर अगर हम एक महीने में अगर 6 चैप्टर रगड़ेंगे, 6 चैप्टर रगड़ देंगे, 6 रगड़ देंगे ना, तो काम बन जाएगा। अब कहोगे ये 6 चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो जैसे निर्देशांक है, निर्देशांक बहुत ईजी है, समझ गए ना। नंबर सिस्टम बहुत आसान है। LCF LCM है, कुछ है थोड़ा सा, मतलब 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से जो बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा उन पर ध्यान दे करके पढ़ाएंगे, वहाँ पर काम आपका होता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये हो गया, निर्देशांक हो गया। अब वृत्त है, वृत्त बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से निपट जाएगा। बड़े चैप्टर आपके जैसे सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, ये आपका हो गया, मतलब वही आपका जो ये आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट बचता है, ठीक है। 2-3 चैप्टर, तो 3-4 चैप्टर ऐसे हैं तुम्हारे सांख्यिकी, उधर के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आयतन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि त्रिभुज, 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि एक काम के लगेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहला जो सवाल आपका बनेगा, जो आपका क्वेश्चन बनेगा, पहले हम इस महीने जो आपका दिसंबर बनेगा, ठीक है, तो आपका दिसंबर बचा रहा है, दिसंबर में हम रगड़ के खींचेंगे, दिसंबर में रगड़ के खींच देंगे क्या, पहले जो ईजी चैप्टर हैं, ईजी सारे रगड़ देंगे, या फिर उसे चाहिए तो पहले मोस्ट टफेस्ट करना चाहिए ताकि हम निपटा लें, लेकिन हम ईजी ताकि कवर कर लें, ताकि सारे तुम्हारे एक बार पूरा ओवरऑल कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो बचेगा 6 चैप्टर, हम फिर जनवरी में आराम से कर लेंगे। देखो टाइम खींच के इधर ले लेंगे, फिर जनवरी में स्लो स्पीड से चलेंगे,
और हमें सोच रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा आपका, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट होगा उसको हम जनवरी में करेंगे, ताकि आप तुरंत तो पेपर भी आपका होगा, तुरंत पढ़े भी रहेंगे, ताकि आप क्वेश्चन भी करो और उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल जाए। समझ रहे हो ना बात को? अभी पढ़ा देंगे फिर इसको चले जाएंगे तो आप भूल जाओगे पूरे तरीके से। तो हल्के हल्के चैप्टर हम पहले रगड़ लेते हैं, उसके बाद मामला होगा। रगड़ने का मतलब तसल्ली कर देंगे यार, पढ़ लेंगे खींच के, मतलब ये होता है। बात समझ गए ना? तो इतना है मेरा मैथ का सिस्टम। अब आपको 2 महीने, यानी आपके पास केवल अगर देखा जाए तो ओनली 60 डेज हैं। क्या है? 60 डेज हैं। अगर आप 60 डेज पे काम करते हो आप, तो मेरा यकीन मानो दोस्तों, निश्चित रूप से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर जाओगे। लेकिन मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, ये मत सोचो। मेरा भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जिस एक्सपीरियंस से अगर सिस्टमेटिक करेगा तो मैं कोर्स रगड़ सकता हूँ, तसल्ली में 1 महीने में कंप्लीट करा सकता हूँ। भाई मेरे को क्या करना है, उठाया दिन में 4 पीरियड शूट कर डाला, या मुझे करना ही होगा तो मैं एक वीडियो में लगा शूट कर दूँ, लेकिन तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे। मैं अपना काम कर दूंगा लेकिन आप नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि आपको कोर्स कंप्लीट देंगे, ठीक है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, न चाहिए हमें, ठीक है। आप लोग का प्यार बहुत है, बस आप लोग सिस्टमेटिक काम कर लो, पढ़ लो। सिस्टमेटिक इतना है। अदर सब्जेक्टों के लिए हिंदी, इंग्लिश और जो आपका साइंस बचता है, देखो अब हो गया आपका, बचे हैं 60 दिन। जैसा कि बताया कि आपका 12 हो गया, 12 चैप्टर बचे। 3 तो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, 12 बचे हैं। 12 में अगर अब 12 चैप्टर हैं, हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं। देखो 2 महीने बचे हुए हैं। अगर हम 6 चैप्टर दिसंबर में कर लेंगे और 6 चैप्टर क्या कर देंगे जनवरी में, तो अपना कोर्स जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा विश्वास करो, मैं इतना कंप्लीट करके दे दूंगा। कोई विषम परिस्थिति ना आई तो। टेक्निकल सारा सिस्टम जितना था सब कंप्लीट है, बढ़िया है, एक्यूरेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखो इजी चैप्टर पहले खत्म रगड़ लेंगे, ताकि जल्दी जितना, क्योंकि इस दिसंबर में जितने छोटे छोटे चैप्टर हैं, जितना हो सकेगा मैक्सिमम सारे कंप्लीट कर लेंगे, राइट। बाकी जो चीज़ें बचती हैं उनको हम आगे जनवरी में कर लेंगे, ताकि उधर करेंगे तो ताकि रिवीजन कम करना पड़े, डीपली करेंगे और आराम से करते चलेंगे। तो दिसंबर में प्रयास करेंगे जितना चैप्टर हो सके उतना हम कर सके उतना करेंगे। बात क्लियर हो गई? बात कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपका प्रॉपर चलता है सिस्टम ढंग से। अब देखो ध्यान से, बात क्या है, ये हो गया। अब इसी मैथ का तो सिस्टम हो गया। देखो ये मैथ बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो देखो भाई अगर तरीके से पढ़ोगे ना यार, 6 महीने का कोर्स, 6 पूरा अगर तसल्ली से पढ़े ना, प्रॉपर सही ढंग से पढ़े ना, तो इसको करने में 6 महीने लगते ही लगते हैं। आप नहीं कर सकते यार 3 महीने में, 2 महीने में नहीं कर सकते कोर्स। लिटरली बता रहा हूँ, जो नियम है ये, अगर बेसिकली बात करें ना, तो ये एग्ज़ाम का एक किसको बोल सकते हैं ना, क्विक रिवीजन है। ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं क्विक रिवीजन करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, क्विक रिवीजन रहेगा। इसको क्रैश कोर्स के रूप में आप देखते हो, जिससे नॉर्मल कोर्स में चलता है ना, तो कि क्रैश कोर्स के रूप में आप 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। आप कहेंगे जो नहीं नए पढ़े हैं या जिनको कुछ नहीं आता, ये क्रैश कोर्स होगा। हर बात को क्रैश कोर्स में उसे क्विक रिवीजन में अगर फास्टली कराया जाता है, लेकिन हम ऐसे क्विक रिवीजन तो करेंगे लेकिन बहुत फास्ट नहीं चलेंगे। जो बच्चे नए हैं, जो बिगिनर हैं, इस तरीके से पढ़ाएंगे कि जिनका रहेगा सिस्टम वो रिवाइज कर लेंगे, और जिनका थोड़ा सा रहेगा, जो नए पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको भी सारी बातें समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलेंगे और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलेंगे, इतने तरीके से चलेंगे हमारा कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैथ का क्विक रिवीजन है। अब इसी प्रकार जैसे तुम्हें क्या करना है कि अदर सब्जेक्ट भी क्या करना है, अब आपको अदर सब्जेक्ट का भी कैसे तैयार करना है। जैसे लाइक आपका क्या हो गया कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, एसएसटी हो गया आपका, ठीक है, 4 हो गए, 5 मैथ हो गया, और आपका संस्कृत हो गया, या किसी का आपका क्या होता है ड्राइंग होता है, चित्रकला होता है, तो वो भी है। चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, अगर जिसका मैथ है वो आराम से कर जाएंगे। अब देखो हिंदी की अगर हम बात करें, और इंग्लिश की बात करें, और साइंस की बात करें, और एसएसटी की बात करें, देखो अगर इसका हम पूरा अगर इस वीडियो का टाइटल रखें कि 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें हाई स्कूल के बच्चे, तो इसका टाइटल बेस्ट होगा। समझिए ना। तो इसमें मैथ की चर्चा तो हमने पूरा कर दी, क्योंकि इस चैनल पे जो आपका पढ़ रखे हो, जो चैनल आपका चल रहा है, जिस पर क्लास चल रही है आपका, तो इस पर क्या है कि आपको पूरा क्लास पढ़ाया जा रहा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो कर सकते हो। संकल्प बैच का प्लेलिस्ट थी वो चल रही है आपकी, ठीक है। तो इसमें अगर हम चर्चा करें तो एक क्विक रिवीजन है। मैथ का हमने इधर आपका पूरा डिस्कस कर दिया। 3 चैप्टर आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, 12 बचे हैं। 12 कैसे कंप्लीट करेंगे हमने सारी बातें इसमें कर दी। मैथ का हमने काम कर दिया है। अब बाकी बचता है आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कॉलेज आते हैं, कॉलेज में इसको यानी स्कूल डेली जाते हैं,
कॉलेज ले लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सरकारी में पढ़ते हैं। आजकल का मामला ये है कि सरकारी की जो सच्चाई है दोस्तों ना, बहुत कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है, कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि टीचर लापरवाही करते हैं। ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी पर, बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, तो इसका अलग मामला अपना है, वो खैर छोड़िए। अब जो कॉलेज जाते हैं जिनका मामला बहुत हद तक क्लियर है, जिनके कोर्स कंप्लीट हैं, तो हम इस 2 महीने में रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइजन करना है देखो ध्यान से। आप लोग मार्केट में अंसाल भी आ चुके हैं, विद्या क्वेश्चंस भी आ चुकी हैं, अवतार भी डिफरेंट जितने भी आती हैं, बैंक क्वेश्चन बैंक आती हैं, सारे आ चुके हैं। तो जो भी आपको लगे, जो बेटर लगे, ठीक है, उसको आप, मैं देखो यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, जिससे आपको भाषा जो समझ में आती है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं वो अब बात की बात करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं करने वाले किसी चीज़ का। तो हिंदी है ना आपका, हिंदी है आपका, तो पहले आपको क्या करना है, हिंदी लेना है, हिंदी उठाना। हिंदी में क्या करना है, अरे आपका जीवन परिचय है तो जीवन परिचय 3 नंबर का आएगा, एक गद्य आएगा, पद्य आएगा, 3 नंबर के जीवन परिचय आएगा, रचनाएं आएंगी। सीधा पढ़ दो आराम से, शॉर्टली लिख लेना, बस उस करके कंप्लीट कर देना, अच्छा नंबर आपका पक्का हो गया। निबंध है आपका, निबंध भी ज्योति जवाहर खंड आता है, जवाहरलाल नेहरू के जीवन चरित्र पर आता है, उसको कर दो, 3 नंबर आपका पक्का हो गया। 3 3 6 शायद 6 3 9 10 नंबर है, 70 नंबर में 10 नंबर ये क्लियर हो गए। रचनाएं हैं, अब रचनाओं में देखो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का देखो, अब आप प्रयास ये करेंगे कि बीच बीच में सैटरडे को ये क्लास फिक्स होगी कि सैटरडे को हम क्लास ऐसी लेके आएंगे, जिसमें कि जैसे आपका मान लो कि जैसे हिंदी है तो हिंदी में कितना पढ़ना है, कितना करना है, कहाँ से पढ़ना है, उस चीज़ को पढ़ लेना ताकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देखो हिंदी अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैथ तुम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, मैथ तो करते ही करते हैं, इंटर तक की मैथ पूरा सारा मैंने पढ़ रखा है, खुद पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो वो बात अलग बात है। अगर रही बात हिंदी की, तो हिंदी मास्टर्स, मतलब कि अगर मेरा क्वालिफिकेशन आप लोग नहीं जानते तो हिंदी मेरा मास्टर्स है। ठीक है, मास्टर्स मैंने हिंदी कर रखी है, यानी MA तक के मैंने हिंदी कर रखी है, पूरा BA पढ़ा है पूरा हिंदी से, और हिंदी हमारा मेजर सब्जेक्ट रहा है, और MA स्पेशल मैंने हिंदी लिटरेचर से किया है। तो हिंदी का हमारा साहित्य रहा है, बैकग्राउंड हमारा हिंदी रहा है, तो इसलिए हिंदी के बारे में हम बहुत अपने आप को नहीं दिखाते, क्योंकि यार जिसको जो पूछता है उसको बता देते हैं, बात इतनी। खैर छोड़ो, इस पे काम करते हैं, जितना उसको हम बता देंगे। इसी प्रकार आपको इंग्लिश करना है। देखो आप एक स्कूल में जो पढ़ रखे हो, जो भी आपका मोटा मोटा सिलेबस हुआ है अच्छी बात है, जो नहीं हुआ है उसको आप कर लीजिए। ठीक है, नहीं है तो उसको आप किसी तरीके से आप नोट से विद्या क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले ये जितने आपके कोर सब्जेक्ट हैं इनका उठा लो पहले नंबर। आप सिलेबस क्या उठा लो, सिलेबस उठा लो, सिलेबस उठा लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप या तो जो विद्या जो क्वेश्चन बैंक खरीदो उसमें सिलेबस दे रखा है, आप सिलेबस ऐसे कहीं से उठा के मत पढ़ लीजिए, बुक से सिलेबस नहीं, बुक में सिलेबस नहीं होता। ठीक है, सिलेबस है तो इसका या तो UPMSP एक साइट है आपकी, ठीक है, upmsp.edu.nic.in ऐसे कुछ करके है, शायद edu नहीं है, डायरेक्ट है UPMSP। आप कुछ मत करो, गूगल पे जाओ, सीधा UPMSP डाल दो, सीधा पहली वेबसाइट जो आएगी उसी क्लिक कर लेना, पूरा खुल जाएगा आपका। ये आपकी वेबसाइट है, यहीं से सिलेबस आप निकाल सकते हो। सिलेबस आपके बारे में बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग को सिलेबस नहीं पता होता, कि सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। तो हर चीज़ के बाद आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, नहीं जिनके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें सिलेबस दिया होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से जाओ, हिंदी के लिए जितना सिलेबस है, जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें जो बातें दी हुई हैं वो आप कर लो कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, उसमें मामला है। एक सब्जेक्ट लेकर के हम, हिंदी की बात है तो हम समझा देंगे क्या क्या कैसे कैसे देखते हैं। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर है और प्लस में लिटरेचर है, उसी प्रकार हिंदी में भी आपका ग्रामर है प्लस लिटरेचर है। तो ग्रामर की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, टेंस आएगा, एक्टिव आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा, ट्रांसलेट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पंक्चुएशन आएगा, ये सारी चीज़ें कुछ आएंगी, तो इतना आपको तैयार करना है। साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हैं, 5 केमिस्ट्री है, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर फिजिक्स के, 5 चैप्टर किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। सब करने हैं भाई, पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको हो गया। SST 4 पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, 4 चीज़ें हैं, पढ़ने पड़ेगा, क्या कर सकते हो। तो जो चैप्टर है, अब SST तैयार करनी है, SST तैयार करनी है तो इसको आप क्या करोगे, रीड करके समझ लो। रीड नहीं करोगे, बुक नहीं पढ़ोगे तो आपको कहानी के रूप में नहीं समझ में आएंगे। आप सोचो कि जो टीचर ने बता रखा है, टिक आउट करा क्वेश्चन आंसर लिख रखा है, क्वेश्चन मार्क लिख रखे, अगर सारा काम कर लोगे याद हो जाएगा, कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। मेरा यकीन करो, मैंने कर रखा है। मैं जब पढ़ता था ना, मेरे भी टीचर ऐसे करते थे। ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच्चाई है, सच्चाई देखो, सच्चाई तो सच्चाई रहती है दोस्त, जो हुआ है वो होगा। तो कभी SST आप चाहो ना,
कि रट के ये क्वेश्चन आंसर रट के जाओ पेपर पास कर लोगे, कभी नहीं होगा। एसएसटी समझने की चीज़ है, जैसे मैथ समझी जाती है ना दोस्त, फार्मूला, इसमें तो फार्मूला लगता है, प्रॉपर सॉल्व करते तो आ जाता है। वैसे एसएसटी भी है ना, एसएसटी को जब तक आप किताबों से नहीं पढ़ोगे, रीड नहीं करोगे, उस पर थोड़ा सा मनन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं ना, आपको कभी नहीं याद होगा। ये कहानी है, ये क्या है, एसएसटी सामाजिक अध्ययन, एक घटी हुई घटना है जो कि उसको क्या करना है, समझना है, पहले क्या थी अब क्या है। इससे तुम्हारी मेमोरी पावर बढ़ती है पढ़ने से। आजकल के बच्चे क्या है, हर चीज़ बस 5 मिनट में मैगी, 10 मिनट में पास्ता बना के खाना चाहते हैं। भैया ये पेपर है, पढ़ाई है, ज़िंदगी बनाती है, जीवन की राह, एक सोच समझ पैदा करती है, इस पे काम करना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते आप। जो लिटरेचर बता, जो सच्चाई बता रहे हैं, आजकल के लोग पढ़ रहे हैं, डिग्री लेके क्या करोगे, पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ोगे तो जीवन बदलेगा, नहीं बदलेगा। जीवन बदलना है तो पढ़ाई से बदल लो, पढ़ाई के अलावा बाकी कुछ नहीं है। अगर पढ़े लिखे रहोगे कुछ भी कर सकते हो, कहीं जाओगे अच्छा करोगे, पढ़े लिखे नहीं रहोगे फंसोगे, मामला क्लियर है। आज हम बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, ज्ञान है मेरे पास। मैंने पढ़ना रखा होता ना तो कुछ ना होता। किताबें सब कुछ है, समझ रहे हो ना बात को। किताबों से ही एक अच्छा जीवन बनता है। आप साहित्य पढ़ोगे तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बन जाओगे। किताबें ही सब कुछ देती हैं। तो मोटा मोटा ये आज का रहा कि पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट कैसे मैनेज करने हैं। इनका सबको जो कोर्स कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज कर लो, और जो नहीं हुए उनको अपना धीरे धीरे अपने संपर्क की टीचर से मिल करके पूरा कर लो। अभी यहाँ पर हम मैथ कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो हम अपने विशेष फोकस करेंगे मैथ पे। अब मैथ कैसे पूरा करना है, कैसे नहीं करना है, वो हमने सारी बातें इस क्लास में डिस्कस कर दी है। जो आप लोगों ने स्कूल में चैप्टर कर रखा होगा, स्कूल में आप मोस्टली आपका चैप्टर कंप्लीट कर हुआ होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के फॉर्म में, क्रैश कोर्स के फॉर्म में हम करने वाले हैं। 3 चैप्टर हमने भी कंप्लीट करवा दिए हैं, ऑन यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम 12 चैप्टर बच रहे हैं आपके, प्रायिकता वगैरह सारी चीज़ें बच रही हैं, हम उनको वर्ड टू वर्ड चैप्टर बाई चैप्टर करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी जो क्वेरी रहा करे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए करिए, ठीक है। नहीं तो अगर आपको देना है तो उसके लिए बताओ, फिर उसके लिए हम कोई ग्रुप बना दें, ठीक है। टेलीग्राम को ग्रुप बना दें, नहीं व्हाट्सअप का कोई ग्रुप ऐसा बना दें, ठीक है, जहां आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सका करो, तो मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसा भी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बातें जरूर रखा करो, अपनी राय जरूर रखा करो। बस मतलब इतना है कि आप कैमरे के बाहर पीछे हो, हम कैमरे के आगे हैं, इस कैमरे के इस पार हम हैं, कैमरे के उस पार आप हो, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अंतर इतना नहीं है, आप ही सब कुछ हो यार। ये सब चीज़ें डिस्कस किया। अगर मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं अपने पास रखूँगा, क्या मतलब मिलेगा। जो मेरा 5 साल 6-7 साल का अनुभव है टीचिंग करने का, उसको तुम भी सीखो ना। मैंने 6 साल तो लगातार केवल हाई स्कूल, 6-7 साल से हो गए लगातार पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं को टारगेट करके। लगभग जितना पढ़ाते हैं लगभग फंस जाता है, सारी चीज़ें आती हैं। तो अब पढ़ाने का अनुभव, समझाने का तरीका, सारी चीज़ें हैं जो आप सब शेयर कर रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस लीजिए पढ़ना। अब मुझे हाई स्कूल की परीक्षा नहीं देनी है, जो भी देना था मैंने दे रखा। अब मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस आप तक अनुभव साझा हो, और आप लोग अपने जीवन में बेहतर करें, अच्छा मुकाम हासिल करें, क्योंकि आपके जीवन में सफलता की एक सीढ़ी की पहली सीढ़ी हाई स्कूल की परीक्षा होती है, समझ रहे हो ना। अगर आपको हाई स्कूल की परीक्षा क्लियर हो गई ना अच्छे नंबर से, अगर आपका हाई स्कूल बेस रहेगा तो इंटर भी अच्छा होगा। अगर इंटर हाई स्कूल बन जाता है ना, तो आपको बात आती है कि नौकरी, जॉब, आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो जाता है आपका। बहुत लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्मी फोर्स कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत है तो जैसी बात है आपका बेसिक मजबूत होगा। और दोस्तों यार, फ़ोन के लिए बच करो, बंद कर दो फ़ोन। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बंद कर दो। सोशल मीडिया से बंद रखो। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे ना दोस्तों, उतना बेटर है। अगर आपकी पढ़ाई शांति तरीके से, बेटर तरीके से करना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ। हमें नहीं कहते कि मत देखो, बट अभी के लिए 2 महीने के लिए बंद कर दो बिल्कुल। सिर्फ क्लास देखनी है, क्लास देखो, काम ख़त्म, ठीक है। हाँ, और चैटिंग और ये सब चीज़ें बंद करो। ये सब तुम्हारे अटेंशन को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, परेशान करेंगे तुमको, ठीक है। और आप लोग खामखा परेशान हो जाओगे। चलो, आपको समझदार हो, खुद पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहे हो, आपके माता पिता अच्छे हैं। और हाँ, जो सभी लोग हैं, सुबह करके एक काम करो यार, सुबह उठो करो तो अपने माँ बाप का पैर छुआ करो, ठीक है। अपने माँ बाप को पैर छूना लिटरली बता रहे हैं, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, आप खुश रहने लगोगे जीवन में। जो चीज़ें आपको अचीव नहीं होती ना, वो भी आपके जीवन में आपको अचीव हो जाएंगे। जो चाहते हो सब पा जाओगे। अपने माँ बाप जैसे भी हों, ठीक है। भगवान ऐसे, कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके भी माँ बाप नहीं होते, ठीक है, और जिनके पास हैं, अच्छी बात है। जो भी माँ बाप के रूप में है, उनका आप लोग क्या करो, सम्मान करो, प्रेम तो करो उनसे,
ठीक है, माँ बाप से ज़्यादा प्रेम कौन कर सकता है, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं यार, ऐसी बात है। ठीक है, उनका पैर छुआ करो, सारी समस्याएं अच्छी हो, अच्छा पढ़ा करो यार, मस्त रहो, खूब पढ़ो और आनंद रहो। चलो मिलेंगे अब कल से क्लास में, स्टार्टिंग करेंगे जो आपका बहुपद का तीसरा चैप्टर जो आपका था बहुपद का, लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है उसको करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है क्लास कम या मतलब क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मैनेज करिएगा। ठीक है, बाकी मामला क्लियर करेंगे उसमें। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, बढ़िया रिवाइज करो, पेपर तो आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से तरीका बताते चलेंगे। हर एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती, पेपर पढ़ाते रहेंगे, तरीका बताते रहेंगे। मेरी क्लास में थोड़ी बातें होती हैं तो उनको आप लोग स्किप मत किया करो, बातें सुना करो, वो बातें ही तुमको जीवन में सही राह दिखाएंगी। जहाँ तक मैंने अपने जीवन में अनुभव करके सारी बातें की हैं, वो भी आपको जीवन में काम करेगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, गुड नाइट।